हे विदुर जी कि ऐसा कहकर स्वयं मनु जो ही उधर गए तो उसी क्षण राजा ध्रुव के पास कुबेर जी स्वयं ही वहां आ गए। उन्हें देखकर ध्रुव जी ने प्रणाम किया और कुबेर जी ने अपना आशीर्वाद देकर कहा कि हे ध्रुव, तुम निष्पाप हो। मैं तुम्हारी इस वीरता से बहुत प्रसन्न हूँ और इससे तो मुझे और भी प्रसन्नता हुई है कि तुमने अपने पितामह की बात मानकर हमारे अनुगामी यक्षों को मारना एवं उनसे वैर करना त्याग दिया है। कि अगर कोई हमारे से वैर करे और हम भी उसका बदला वैर से उतारें तो बाजी क्या हो गई, बराबर। कहते हैं ना कि भलियों से जो भला करे, भलियों से जो भला करे, ये तो जगत व्यवहार कि ये तो व्यवहार की बात है कि अगर हमने आज किसी से भला किया है तो वो भी हमारे साथ उसने भला कर दिया तो क्या हुआ। कि भलियों से जो भला करे ये तो जगत व्यवहार, बुरियों से जो भला करे विरले न संसार। तो वो कोई विरला होता है कि अगर कोई हमारे साथ बुरा करे और हम उसके साथ भलाई करें और मन में बदले की भावना भी ना हो, कि ऐसा ना हो कि ऊपर ऊपर से तो हम भला करें और अंदर से मन कलपता रहे, मन के अंदर द्वेष हो, ईर्ष्या, बखीली अगर मन के अंदर लगी रही तो ये कोई भावना शुद्ध नहीं, हमारा मन शुद्ध नहीं। कि भक्त प्रहलाद के ऊपर चाहे कितने दुख आए, मुसीबतें आए तो भी ध्रुव ने वैर नहीं रखा, मन से वैर को त्याग दिया। अगर तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें इच्छित वर दूंगा। तो ध्रुव ने कहा कि हे महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वर दीजिए कि मैं भगवान विष्णु के चरणों में मेरी अविचल प्रीति हो, कि कभी मेरा मन डोलायमान ना हो। कि ये तो संसार है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। कि अगर हमारे अंदर सहन शक्ति भी नहीं, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो हमारे अंदर क्या आ गया, क्रोध। ये क्या है, 5 चोर याद है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। कि इन 5 चोरों से तो हमने अपने मन को दूर करना है। तो प्यारे श्री महाराज जी ने बड़े सुंदर शब्दों के अंदर लिखा कि एक चोर भी कम नहीं, एक चोर भी कम नहीं, करने को कंगाल 5 जिस ग्रह बसे तो ताका कौन हवाल। उसकी जिम्मेवारी कोई नहीं लेता। कि सतगुरु देव भी उसकी जिम्मेवारी लेते हैं, जो सतगुरु देव का बनकर रहता है। और बनने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, त्याग वृद्धि भी बनानी पड़ती है। कि जब तक हमारी वृद्धि त्यागमयी ब्रह्ममयी नहीं बनेगी तब तक हमारा भी मन क्या रहेगा, डोलायमान। तो इसलिए बड़े सुंदर शब्दों के अंदर लिखा कि जब मन के अंदर कोई ऐसी बात हो तो सतगुरु देव के चरणों में अगर हम खोल दे, बता दे, तो इसलिए संत फरमाते हैं कि गुरु से कछु ना दुराइए, गुरु से कछु ना दुराइए, गुरु से झूठ ना बोल, भली बुरी खोटी खरी, गुरु आगे सब खोल। तो गुरु ही हमारे मसले का हल करेंगे, गुरु ही हमारे हर बात का जवाब देंगे। कि हर एक मसले का हल गुरु कोल है। गुरु दे चरना दा चरनामत मिठा घोल है। कि सतगुरु देव के पास ही हर मसले की दवा होती है।
जो विश्वास लेकर गुरुदेव के चरणों में चलकर आया कि जैसे भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु के चरणों में अपने मन को लगाया, तो भगवान के चरणों में ध्रुव ने क्या कहा कि प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भी यही वर दीजिए कि भगवान विष्णु के चरणों में मेरी अविचल प्रीति हो। तो कुबेर जी ने कहा कि अहमस्तु, ऐसा ही होगा, जो आपने सोचा है वही होगा। कि ऐसा कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी अपनी राजधानी को लौट गए कि परम धार्मिक ध्रुव ने भगवान विष्णु की कृपा से 36,000 वर्ष तक सुखपूर्वक पृथ्वी का राज किया। कि 36,000 वर्ष की मायना रखते हैं कि अगर हम हमारे को कोई 36 घंटे के लिए कह दे तो हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल काम है। 36,000 वर्ष अपने मन को ध्यान में लगाना और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पण करके रखना। कि परम धार्मिक ध्रुव ने भगवान विष्णु की कृपा से 36,000 वर्ष तक सुखपूर्वक पृथ्वी का राज किया। तत्पश्चात अपने पुत्र उत्कल को राज दे बद्रिका आश्रम की यात्रा की। वहां जाकर गंगा में स्नान किया और संसार की माया को भूलकर भगवान के चरणों में अपने आप को लीन कर दिया। कितने ही दिनों तक वे इसी प्रकार व्रत नियम धारण किए, प्रभु के चिंतन करते रहे, ईश्वर का चिंतन करते रहे। कि एक दिन ध्रुव ने देखा कि आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान पृथ्वी पर उतर रहा है, जिसमें 4 भुजाओं वाले सुंदर श्याम वर्ण के 2 किशोर खड़े हैं। भगवान के पार्षदों को देखकर ध्रुव सहसा अपने स्थान पर खड़े हो गए और बड़ी नम्रता से स्तुति करने लगे। वे पार्षद नंद और सुनंद थे। ध्रुव की स्तुति सुनकर उन्होंने कहा कि ये राजन, हम जगत के नियंता भगवान विष्णु के 2 गण हैं। भगवान ने आपको जो पद दिया है वह बड़े बड़े मुनियों को भी मिलना दुर्लभ है। आपने अपने तप के द्वारा जिस उत्तम लोक को प्राप्ति की है, वह आपके पूर्वजों में ऐसा उत्तम पद कोई नहीं प्राप्त कर सकता। तो उन्हीं विष्णु भगवान जी ने, जिनकी आप अपने बाल्यकाल में आराधना की थी, जिन्होंने साक्षात आपको दर्शन और दीदार दिया, आपके लिए यही विमान भेजा है। आप इस पर चढ़कर स्वर्ग को चलिए।